अगर मुझे ये बात पता थी बचपन में, एक दिन में 1 मिनट का रुपया कमाऊंगा, इस भावी इच्छा के लिए मैंने 22 बरस तक अखबार नहीं पढ़ा भाई। 22 बरसों तक टीवी नहीं देखा, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे 22 बरस पहले बोला था, बेटा जो टीवी देखते हैं वो टीवी में कभी नहीं आते, और जो टीवी में आते हैं वो कभी टीवी देखते नहीं। अपने आप को पूरी ताकत के साथ झोंका, पिछले 22 बरस जीवन के सिर्फ निर्माण में लगाए, कई चीजों का बलिदान किया। क्या 20 बरस की उम्र में दोस्तों के साथ घूमने की उम्र नहीं है? क्या हंसती और मस्ती की उम्र नहीं है? अगर आप अपने जीवन के भविष्य को बनाना चाहते हो तो वर्तमान की कुछ चीजों की आहुतियां मांगती है कामयाबी। एक लेडीज है, 20 साल से खाना बना रही है, और एक दिन रोटी बनाने के बाद कुत्ता रोटी को लेके भाग गया, तो अब बैठ के रोएगी ना? अरे उसको बनाना आता है, वो दोबारा बना लेगी। लेकिन जिसको रोटी बनाना आता ही नहीं, पड़ोसी से 3 रोटी मांग के लाया था और अब वो ले गया कुत्ता, अब रो ले, अब तेरे पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि तुझे बनाना ही नहीं आता, तुझे सेल्फ एक्टिविटी नहीं आती। जिंदगी में जिसको खुद को करना आ गया वो जीतेगा। अमीर और कामयाब बनना गोल है तो चौराहे पे भटकना बंद कर, फालतू के गप्पे मारना बंद कर, लोगों की बुराइयां करना बंद कर, झूठ बोलना बंद कर। अगर प्रायोरिटी से आपने अपनी जिंदगी में चेक नहीं किया तो लक्ष्य अलग और प्रायोरिटी अलग, त्रिभुज बन जाओगे, चतुर्भुज बन जाओगे। वही काम करो जो लक्ष्य की तरफ लेके जाए। गरीब छोटा सोचता है, अमीर बड़ा सोचता है। ये अमीर और गरीब सोच के लिए है, लोगों के लिए नहीं है। अगर आप बड़ा सोचोगे तो काम बड़ा होगा। एक आदमी सूखी रोटी कोर को तोड़ता, यूं लगाता और खाता, रोटी पे कुछ था नहीं, लगाता खाता। एक सज्जन उधर से गुजर रहा था, बोला भैया क्या कर रहे हो? भाई साहब गरीब आदमी हूँ, कुछ है नहीं है, इसलिए सोच के खा रहा हूँ कि भाई चटनी रखी हुई है। तो उसने बोला जब तू सोच ही रहा है तो तू गुलाब जामुन और रसगुल्ले क्यों नहीं सोच रहा, तू चटनी क्यों सोच रहा है? कि भाई साहब चटनी से ज्यादा कभी जिंदगी में सोच ही नहीं पाए, बाप दादा भी नहीं सोच पाए, हम भी नहीं सोच पाए। जब सोच ही रहा है तो चटनी क्यों, सोच ही रहा है तो फिर जिंदगी में बड़ा क्यों नहीं? अंदर तक घुस गई ये छोटी सोच, अंदर तक घुस गई ये छोटी सोच। पूरी दुनिया जो अवेलेबल है उनकी केयर नहीं कर रही, और जो नहीं है उनकी चिंता में रो रही है। जो है नहीं चले गए या आपसे जुदा हैं, उनकी तो चिंता कर रहे हैं। जबकि सिद्धांत ये कह रहा है, अगर अपने आप को रीइनोवेट करना है, रिजोनोवेट करना है, रीइन्वेंट करना है, तो सीधा प्रिंसिपल है, जो संसार में आपके पास बचे हैं ना, पूरी समग्र ऊर्जा उनको उठाने में लगा दो, उनको खुश करने में लगा दो, उनकी जिंदगी को डेवलप करने में लगा दो, तो वो आ जाएंगे जो आपसे दूर है। जिंदगी में जिसको मिलता है ना उसको कभी कदर नहीं होती, इसलिए ध्यान रखना, अपने बच्चों को साम्राज्य छोड़ के जाने के चक्कर में मत रहना। बत्ती लगा देंगे, उनको जिंदगी में खड़ा करना। मेरे बच्चे मर्सिडीज से जा सकते हैं स्कूल, टैक्सी में लटक के जाओ, तुम्हारा बाप लटक के गया, मर्सिडीज में जाए। पापा पता है, मुझे पता है, साला बापू तू बहुत खतरनाक है। मर्सिडीज से जा सकते हैं, टैक्सी में लटका के भेजता हूँ चेतन जी, टैक्सी में जाओ, तुम्हारा बाप पैदल गया है, जाओ टैक्सी में लटक के। और ये मर्सिडीज कैसे आती है? तुम्हें चुनना होगा, तुम्हें अपनी जिंदगी का चुनाव खुद को करना होगा।